Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully before investing. तो आज हम लोग जो बात करेंगे कुछ बिजनेस के बारे में बात करेंगे कि इन्वेस्टिंग में हमको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक बिजनेस की तरह है। तो जस्ट एक माध्यम से हम लोग समझेंगे कि ये जो है बिजनेस है, एक ग्राफ है, हर महीना जो है हमारा बिजनेस कम ज्यादा होता रहता है। तो हम लोग देखेंगे कि ये मान लीजिए जैन है, ये फेब है और ये मार्च है और इधर हम लोग दिसंबर की बात करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप कोई स्टॉक में म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर रहे हो। जनवरी महीने में बोलते कि मैं 1,000 रुपए निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है। तो आपको मालूम है कि जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यूनिट मिलती है। यूनिट इन द सेंस एक पेन भी समझ सकते हो कि पेन मिलती है जब आप इन्वेस्ट करते हो। तो अगर 1,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक पेन का प्राइस है 100 रुपया, तो जाहिर सी बात है कि इसमें 10 पेन मिलेगी, यानी 10 यूनिट मिलेगी। बट यही चीज कंटिन्यू आप इसमें इन्वेस्ट किया और फिर आप फरवरी मंथ में जाके इन्वेस्ट करते हैं, तो जो पेन हमें 110 की मिलती थी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे जो 100 की मिलती थी जैन में, यहाँ पे आपको 110 की मिल रही है। फिर आप क्या करते हो कि 1,000 रुपए फिर से इन्वेस्ट करते हो। तो अभी क्या पेन सेम मिलेगी? तो आंसर नहीं, अभी पेन कम मिलेगी, यूनिट कम मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेन जो है 110 की होगी तो 9 यूनिट मिलेगी यहाँ पे। फिर जब मार्च आता है तो मार्च में हमारा अलग अलग रीजन के कारण जो यहाँ से जो हमारा बिजनेस है वो ड्रॉप डाउन होता है, मार्केट नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि कोविड आ जाता है, कभी कभी इलेक्शन आ जाता है, टेररिस्ट अटैक हो जाता है, वॉर हो जाता है, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाते हैं। कई ऐसे रीजन होते हैं कि जिसके कारण जो है बाजार यहाँ से डाउन होकर के मार्च में यहाँ पे आ जाता है। तो जो पेन हमें यूनिट 110 की मिलती थी, यहाँ पे हमें 80 रुपए की मिलने लगती है, यानी 80 रुपीज की। फिर आप क्या करते हो? 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। जब 1,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको फिर यूनिट मिलती है। अभी यूनिट कितनी मिलेगी? सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके यहाँ पे लगभग 12 से ज्यादा मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब ये आप कंटिन्यू ऐसे हर महीना यूनिट खरीद रहे हो। अब मान लीजिए कि धीरे धीरे करके आपका ये दिसंबर मंथ आ जाता है। अब दिसंबर महीने में जो यूनिट यहाँ से चलती रही कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा होते 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 ये यूनिट 120 रुपए की हो गई। फिर हम लोग देखते हैं कि बाद में हमारे जो हमने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कई लोग बोलते रहते कि जब बाजार नीचे होता तो बहुत बेकार होता है, बहुत बेकार मार्केट चल रहा है, ये सब लोग बोलते रहते, लेकिन सच में ऐसा होता है क्या? इसके बारे में हम थोड़ी सी रियलिस्टिक देखते हैं। तो जो हमने जनवरी में इन्वेस्ट किया तो हमको जैन मंथ का हमको 10 यूनिट्स मिला, फेब में हमें 9 यूनिट्स मिला और मार्च में हम लोग 12 यूनिट पकड़ के चलते हैं। अब आज देखते हैं कि जो यूनिट है उसकी प्राइस क्या है? 120 रुपए। तो अगर आपने 100 में खरीदा है और 120 में अगर सेल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपको 20 रुपए पर यूनिट के पीछे प्रॉफिट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे आपको 200 रुपए का प्रॉफिट होगा किस मंथ में? जनवरी महीने में। लेकिन अगर वही चीज अगर आप फेब में देखते हो तो आपके पास 9 यूनिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है आपने 110 से खरीदा था और 110 से खरीदी थी तो आज चीज कितनी की चल रही है? 120 की चल रही है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ 10 रुपीज का प्रॉफिट कमाया। तो यहाँ पे आपको सेम इन्वेस्टमेंट करके 90 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, अब मार्च आता है जिसमें आपने बताया था कि कोविड आ गया, इलेक्शन आ गया, टेररिस्ट अटैक हो गया, वॉर हो गया, इलेक्शन हो गया, कई ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए जिसमें यूनिट अपना 12 रुपीज का हो गया। देखिए कॉमन सी चीज है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को ये चीज समझ नहीं आती है, बट यही हमको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आपने 12 यूनिट लिया और अभी यहाँ पे आपने 80 रुपीज का खरीदा था, आज कितने का चल रहा है? 120, यानी पर यूनिट के पीछे आपका 40 रुपए का गेन है। तो यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई बाय 40 करेंगे तो 480 रुपए होता है।
यानी सेम इन्वेस्टमेंट करके जैन में आपने 200 कमाया, फेब में आपने 90 कमाया 90 रुपीज, और मार्च में आपने 480 कमाया। तो जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा महीना किस महीने में आपने पैसा कमाया, कि जिस महीने में बाजार ऊपर था, तेजी था, नहीं अच्छा मार्केट था, उस समय आपने पैसा बनाया, कि जिस समय बाजार नीचे था उस समय पैसा बनाया। ये जरूर प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। तो अभी ऐसे ना पिछले 10 साल 20 साल का अगर हम डेटा देखते हैं तो हर 2-3 साल में ऐसी सिचुएशन आती रहती है। अभी 2026 में लगभग देखेंगे तो 13% के आसपास डिस्काउंट में चल रहा है करंट में, जो 18% तक गया था बीच में। तो 13 से 18% के आज के रेट में डिस्काउंट चल रहा है कि हमको ये यूनिट परचेज करना चाहिए। लेकिन आप क्या करोगे मालूम है, जब ये फिर से जो मैंने आपको दिखाया कि जो 80 रुपीज का मिल रहा है, जब वो 110 का हो जाएगा ना, फिर आप निवेश करने आओगे तो आप उतना पैसा बना नहीं पाएंगे। तो आप लगातार जब बाजार नीचे हो तो ज्यादा एग्रेसिवली आप पैसा इन्वेस्ट करिए और बनाइए, तो आपका वेल्थ ज्यादा फास्ट ग्रो होगा। चलिए धन्यवाद, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में और समझते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें जो छोटी छोटी आपको वेल्थ बनाने के काम आएगी। थैंक यू। अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, अपनी वेल्थ जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन पर आप संपर्क करिए और अपनी वेल्थ जर्नी को स्टार्ट करिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेल्थ बने, आपके फ्रेंड की बने, आपके रिलेटिव की बने, तो उनको ये वीडियो शेयर करिए और अपनी लाइफ को एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक लेके जाइए। धन्यवाद।